बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो सर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 16, चैप्टर नंबर 11, केमिस्ट्री 10th। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में स्वयं कोई एटम भी हो सकता है, कोई एटम भी एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर सकता है। ग्रुप ऑफ एटम्स हों वो भी एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर सकते हैं, या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं, कोई एटम हो या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसके ऊपर पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हों, जिसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हों, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक फैमिली है अल्कोहल्स फैमिली, अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स एक बहुत ज़्यादा इसमें कंपाउंड्स आते हैं, इट्स अ क्लास ऑफ कंपाउंड। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, और उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जनरली आम तौर पे अल्कोहल्स कहते हैं। अब ये अल्कोहल्स के अंदर जितने भी इसके मेंबर हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें अल्कोहल्स कहते हैं, उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं OH पे। किस पे डिपेंड करती हैं, OH। अब OH क्या होगा स्टूडेंट, OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। अब अल्कोहल्स जो फैमिली है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करेंगी OH पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। कैसे स्टूडेंट, देखते हैं, कुछ मेंबर्स लिखते हैं अल्कोहल्स के। देखिए अल्कोहल्स की फैमिली का एक मेंबर CH3OH, पहला मेंबर, इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए CH3CH2OH, इसे कहते हैं जी हम इथाइल अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं CH3CH2CH2OH। ये चेन जो कार्बन की चेन जो ये बड़ी होती जा रही है, यहाँ जो CH3 है, यहाँ CH3CH2 इथाइल हो गया। जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है रेडिकल्स, आपने अल्काइल रेडिकल्स पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ CH3 बॉन्ड था, इसे मिथाइल कहते हैं, और ये OH जो लगा इसे अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। उसके बाद आपने पढ़ा C2H5, तो C2H5 को CH3 बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं ओपन करके। तो C2H5 इथाइल आपने याद किया है लास्ट लेक्चर में। तो CH3CH2 और ये OH, इथाइल हो गया CH3CH2, और ये OH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इधर CH3CH2CH3 इसे कहते हैं प्रोपाइल, ये आपने याद किया लास्ट लेक्चर में। यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या बनेगा, C3H7, C3H7 बनेगा। तो प्रोपाइल होगा C3H7, और ये OH लगने की वजह से इसे कहेंगे प्रोपाइल अल्कोहल। तो इसी तरह नेक्स्ट चलता जाएगा, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, हेप्टाइल अल्कोहल, ठीक है, ऑक्टाइल अल्कोहल, नोनाइल, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो अभी जो पूरी फैमिली है अल्कोहल्स की, जो फैमिली है, इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, इस OH पे। वो किस पे डिपेंड करती हैं, इस OH पे। इस OH पे क्या डिपेंड करती हैं, तमाम अल्कोहल्स की फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन दिस OH। तो जिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करें उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। और बाकी जो कार्बन की चेन है, अब देखिए चेन जो बड़ी होती जा रही है, अब ये चेन जो बड़ी हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन्स की तादाद बढ़ती जा रही है इस साइड पे, लेकिन इससे केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चेन बड़ी होती जा रही है, देखें ये चेन जो बड़ी होती जा रही है, इसकी चेन के बड़े होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी इन तमाम की मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल और जितने भी नीचे हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल,
इन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। क्यों? क्योंकि तमाम के अंदर क्या है? OH। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। तो तमाम में OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन फंक्शनल ग्रुप। अब अल्कोहल्स का OH जो है फंक्शनल ग्रुप है। अब इन तमाम जो अल्कोहल्स फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मैस, मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और देखिए जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं सीरीज में, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, नीचे जाएंगे तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं, चेन बड़ी होती जा रही है। अल्काइल चेन, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेडिकल्स की जो चेन है ये बड़ी होती जा रही है। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हमने पढ़ा था ना अल्काइल रेडिकल्स। तो अल्काइल रेडिकल्स यानी आर जो है अल्काइल रेडिकल्स, ये इसकी चेन, इसमें एटम्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो अब इसमें कहने का मतलब क्या है, समझाने की जो बात है वो ये है कि कोई भी फैमिली होती है, उस फैमिली में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसी खास चीज़ पर डिपेंड करें, और उस खास चीज़ को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे अल्कोहल्स के लिए OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अल्कोहल्स के लिए OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह एक और फैमिली होती है स्टूडेंट्स, अनदर फैमिली, अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक और क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उस क्लास को कहते हैं कार्बोजाइल ग्रुप। अब कार्बोजाइल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर इस फैमिली में जितने भी आएंगे ना, ये है जी फंक्शनल ग्रुप कार्बोजाइल ग्रुप। कार्बोजाइल इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी इस चीज़ पे। दैट्स व्हाई दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप्स। अब इसको आप खोल के लिखेंगे क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ भी बॉन्ड होगा, यहाँ चीज़ है। तो ये ओपन करके लिख लिया आपने उसके फंक्शनल ग्रुप को, और ये आपने क्लोज करके लिख लिया उसके फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए कार्बोजाइल ग्रुप, ये फैमिली है पूरी, क्लास ऑफ कंपाउंड है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब पहला कौन सा है जी? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। दूसरा क्या है जी? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तीसरा कौन है जी? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ये जो है, अब इसका नाम क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। अब ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप, कार्बोजाइलिक एसिड फैमिली या कार्बोजाइल ग्रुप्स में ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब उसके बाद ये अल्काइल की चेन बड़ी होती जा रही है, ठीक। ये देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 से ये अल्काइल चेन R जो है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक। तो अब इनके नाम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें एक कार्बन है और ये फंक्शनल ग्रुप मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड। इसमें दो कार्बन है, एथा, दो के लिए एथानोइक एसिड। यहाँ आ जाए तीन कार्बन, तीन के लिए प्रोपानोइक एसिड। इसका नाम क्या? प्रोपानोइक एसिड। तो ये जो मेथानोइक एसिड है, एथानोइक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड है, इसके बाद और बढ़ते जाएं अगर नीचे तो ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। इन तमाम ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये जो फैमिली है, इस फैमिली का नाम है कार्बोजाइल ग्रुप फैमिली, या इसे कहते हैं कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप्स।
तो ऐसे है। तो अब इन तमाम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोजाइल ग्रुप, और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इस पर। तो इसका मतलब इन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम है। सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी इन तब सबकी सेम होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी इन सब की एक दूसरे डिफरेंट होंगी। बिकॉज देखिए नीचे आते जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज बढ़ते जा रहे हैं, आर के अल्काइल रेडिकल्स की चेन बड़ी होती जा रही है। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। तो आसान लफ्ज़ों में अब आपको समझ आ गया होगा फंक्शनल ग्रुप है क्या। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हिस्सा, आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसके ऊपर उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, उसे कहते हैं फंक्शनल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो अब समझ आ गई है बात। तो अब चलते हैं, अब आसान होगा हमारे लिए चीज़ों को जल्दी से वाइंड अप करना। तो सबसे पहले डेफिनेशन में देखें, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, और या फिर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, which determines the characteristics मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। which determines the characteristics of an organic compound, is called functional group, तो सर ये डेफिनेशन है हमारे फंक्शनल ग्रुप की। एन एटम हो, एक एटम भी एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर सकता है, और ग्रुप ऑफ एटम्स हो या ज़्यादा सारे एटम्स का ग्रुप हो। एन एटम, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की मौजूदगी, और ट्रिपल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी। We determine the characteristics properties of an organic compound. We determine the characteristic properties का मतलब होता है chemical properties. We determine the characteristic properties of an organic compound is called functional group. यानी जिसके ऊपर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, जिस चीज़ के ऊपर, उसे कहते हैं फंक्शन। उसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स में दो एग्जांपल्स देख लें। नंबर 1, OH इज, अभी हमने डिस्कस किए दोनों। OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, is the functional group of alcohols फैमिली का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? OH है। क्लियर हो गया पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल क्या देंगे जी आप? अभी हमने जो डिस्कस की है बॉन्ड COOH इज द functional group of carboxyl group या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? डेफिनेशन के बाद दो एग्जांपल्स। OH जो है अल्कोहल्स फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। तो उसमें आप एक एग्जांपल दे देनी है और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिख देनी है। क्लियर हो जाएगा। और लॉन्ग अगर आएगा तो लॉन्ग में पूछा जाता है जी डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड एक्सप्लेन द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को एक्सप्लेन करें जिनमें कार्बन आता हो,
हाइड्रोजन आता हो और ऑक्सीजन आता हो। तो नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सर नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप्स containing कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हमने एक्सप्लेन करना है जिसमें जस्ट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। तो 6 हैं हमारी बुक में, 6 ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें ये 3 जो है एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इनको हमने करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, एक्सप्लेन द फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड एक्सप्लेन। जो 6 टाइप्स हैं इनमें से 2 या 3 पूछी जा सकती है। जैसे पूछा जा सकता है अल्कोहल्स फैमिली या अल्डिहाइडिक ग्रुप फैमिली, कीटोनिक फैमिली, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग में। तो स्टार्ट करते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फंक्शनल ग्रुप्स में पहला कौन सा है जी फंक्शन? दे आर 6 हैं। तो फर्स्ट वन इज अल्कोहल्स। अल्कोहल्स दिस इज फर्स्ट टाइप। अब ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं आपने 3 चीज़ें लिखनी है, एक इनका फंक्शनल ग्रुप, एक इनका जनरल फार्मूला और एग्जांपल्स, एक कम से कम या 2 या 3 आप जितनी भी देना चाहें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स फैमिली का पहली चीज क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। दूसरी क्या लिखेंगे? जनरल फार्मूला। और उसके बाद आप क्या देंगे? एग्जाम्पल्स। तो ये 3 काम हमने करने होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के केस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स का अभी हम पढ़ के आ रहे हैं OH। OH इज द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अल्कोहल्स फैमिली। आफ्टर दैट जनरल फार्मूला जब लिखते हैं तो जनरल फार्मूले में यहाँ पे आपने R लगा देते हैं। जाहिर बात है ये जो फंक्शनल ग्रुप है जाके R पे अटैच होगा। R क्या होता है? अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं? जो लास्ट टाइम आपने पढ़ा, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ये सारे हैं अल्काइल रेडिकल्स होते हैं। तो अल्काइल रेडिकल्स के ऊपर ही आगे फंक्शनल ग्रुप लगता है ना। तो दैट्स वाई जनरल फार्मूला जब लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को आपने अटैच करवा देना है अल्काइल रेडिकल्स पे। और अल्काइल रेडिकल्स को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। R स्टैंड्स फॉर अल्काइल रेडिकल्स। तो फंक्शनल ग्रुप को किसके ऊपर लगाते हैं? हमेशा R पे लगाते हैं। तो ROH इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल्स। उसके बाद आपने ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी है, R क्या है? तो आपने मेंशन करना है वेयर, इस तरह ब्रैकेट में लिखें, वेयर R इज एनी अल्काइल रेडिकल्स ग्रुप, या सिंपली अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं। वेयर R इज एनी अल्काइल ग्रुप। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये लाइन भी आपने लाजमी R के बारे में आपने बताना होता है लाजमी कि R क्या चीज़ है। आफ्टर दैट एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में जी एग्जाम्पल्स लिखना बड़ा आसान है। आपने जनरल फार्मूले को देखें, जनरल फार्मूला देख के R की जगह आप लगाते हैं डिफरेंट जो आपको आते हैं। मिथाइल का आपको पता है, इथाइल का आपको पता है, कोई भी चीज़ लगा दें। तो एग्जाम्पल्स में R की जगह लगा दें CH3, मिथाइल लगा दें और साथ ही फंक्शनल ग्रुप लगा दें। R की जगह इथाइल लगा दें, C2H5 लगा दें और साथ में क्या लगा दें? फंक्शनल ग्रुप लगा दें। R की जगह प्रोपाइल लगा दें, C3H7 और साथ में फंक्शनल ग्रुप लगा दें। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। ओपन करके लिख लो बेशक इसको, ये तो है ओपन करके ही है। मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल को C2H5 भी लिख सकते हैं। C2H5 को आप CH3CH2 भी लिख सकते हैं इस तरह। यहाँ पे आप C2H5 की जगह CH3CH2 के ऊपर भी OH लगा सकते हैं। तो इथाइल अल्कोहल, C3H7 प्रोपाइल अल्कोहल।
तो आपने कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल्स दे दें तो वेल एंड गुड, 3 दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने पहला है जी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसकी पहली जो टाइप थी वो थे अल्कोहल्स फैमिली। तो अल्कोहल्स फैमिली में जितने भी मेंबर्स आएंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करेंगी। दिस इज जनरल फार्मूला एंड दिस इज एग्जांपल्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, functional groups containing carbon and hydrogen and oxygen, ether linkage, ether linkage। अब ईथर लिंकेज में भी वही काम करना है आपने। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखना है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला के बाद एग्जांपल्स। अब देखिए जी, अब जो ईथर लिंकेज है, ईथर्स इज आल्सो अ क्लास ऑफ कंपाउंड। ये भी, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एक नाम है, जो फैमिली नेम है, वो क्या है? ईथर लिंकेज। लिंकेज कहते हैं बॉन्ड को, ईथर बॉन्ड्स, ठीक है। ईथर लिंकेज या ईथर्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ईथर्स, ईथर्स ऐसे भी कहते हैं, ईथर्स। तो जो ईथर्स हैं या ईथर्स लिंकेज है, वो भी पूरे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड एक फैमिली है, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दैट्स आर देयर फैमिली, और उस फैमिली का दिस इज जनरल नेम। अब सारे के सारे जितने भी उसके अंदर है, उसकी फंक्शनल ग्रुप जो है वो COC, दरमियान में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस साइड पे एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, वो भी उसमें कार्बन यानी मिथाइल आपका होगा, मिथाइल या इथाइल कुछ भी। इधर भी मिथाइल R के साथ ही, अल्काइल के साथ इधर भी अल्काइल का होना लाजमी है। यानी ऑक्सीजन के साथ आपने हाइड्रोजन नहीं लगा देने, वाटर बन जाएगा फिर तो, ठीक है। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने और दोनों बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ ही आपने अल्काइल के साथ ही बनाने हैं। तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स फैमिली। जितने भी ईथर्स के मेंबर है, तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज इस चीज़ पे डिपेंड करती है। आफ्टर दैट जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूले में आपने R को दिखाना होता है। तो जनरल फार्मूले में ये बताएंगे कि आपने दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप लगाने हैं, ROR', यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड पे आपने अल्काइल रेडिकल्स या अल्काइल ग्रुप्स ही लगाने हैं। अब 2 R थे तो एक साइड पे R' से शो करा दिया। बात एक ही है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ लाजमी लिखेंगे आप ब्रैकेट में where R and R' are अल्काइल ग्रुप्स या अल्काइल रेडिकल्स। अब देखिए R और R' दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब एग्जांपल्स में आपको इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा होगा। अब एग्जांपल्स में देखें जी, अब ये भी, तो अगर दोनों साइड पे आप अल्काइल का पहला मेंबर कौन सा होता है? मिथाइल। दोनों साइड पे मिथाइल लगा दें, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ऑक्सीजन दरमियान में रखें, दोनों साइड पे इथाइल लगा दें। ऐसे ही करना ना आपने, कोई भी आप अल्काइल लगा दें। तीसरी कंडीशन, ऑक्सीजन दरमियान में रखें, एक साइड पे मिथाइल लगा दें, दूसरी साइड पे इथाइल लगा दें। तो अब इनके नेम क्या होंगे? नेमिंग करें इनकी। डाई, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, डाई कहते हैं 2 को, डाई मिथाइल, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर, डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में इथाइल लगे हुए हैं, तो डाई इथाइल, 2 इथाइल लगे हुए हैं, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। फंक्शनल ग्रुप को सबसे एंड में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक साइड में मिथाइल है, एक साइड पे इथाइल है। तो आपने लिखना इथाइल, पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, और उसके एंड में ईथर लिखेंगे। इथाइल, मिथाइल, ईथर। ई को पहले लिखना है, इथाइल को पहले लिखना है, मिथाइल को बाद में लिखना है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आपने लिखना है। ई पहले आता है ABC में और M बाद में आता है। तो दैट्स ई पहले लिखेंगे, M बाद में। इथाइल, मिथाइल, ईथर। तो स्टूडेंट ये 2 हो गए हमारे पास। तो टोटल 6 हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, दे आर 6 टोटल। तो 4 हमारे रहते हैं। तो थर्ड वन देखते हैं। अब थर्ड जो है हमारा वो है जी, थर्ड फंक्शनल ग्रुप containing कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स भी कहते हैं या एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइड्स या एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब ये जो एल्डिहाइड्स हैं या एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं सी डबल बॉन्ड और एच पे, यानी दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा CHO। क्या बनेगा? बॉन्ड CHO। और अगर इसे ओपन करके लिखें तो बॉन्ड COOH। बात तो है क्या? CHO या इस तरह ओपन करके लिख लें। तो जितने भी एल्डिहाइड्स भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तमाम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और केमिकल प्रॉपर्टी इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप COH, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स। आफ्टर दैट जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला में यहाँ R लगाएंगे, RCOO, और यहाँ पे क्या आ गया? H आ गया। अब इसमें एल्डिहाइड्स में आपने ये ख्याल रखना है, ये जो R है ना R, अब इसमें R जो है अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड्स में आपने ये ख्याल रखना है, एल्डिहाइड्स में आपने यहाँ लिखना है वेयर R, ये जो R है मे बी, हो सकता है ये हाइड्रोजन हो और या फिर एनी अल्काइल ग्रुप। तो ये बात लिखेंगे आप, R में भी H और एनी अल्काइल ग्रुप। अगर R की जगह H होगा तो क्या बनेगा? HCOOH, ये बन गया। और अगर R की जगह आप कोई अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करें, उसकी जगह लगाएं, तो क्या बनेगा? CH3COOH। तो ये बन गया। आपके पास 2 एग्जांपल्स, एक एग्जांपल में आपने R की जगह H लगा दिया और दूसरी एग्जांपल में आपने R की जगह मिथाइल लगा दिया। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, इनके नाम क्या हैं? इनके नाम स्टूडेंट इसे कहते हैं फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डिहाइड आ गया, फॉर्म एल्डिहाइड, इसे कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। ये इनके कॉमन नेम है, एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड एंड एसिड एल्डिहाइड। तो फॉर्मएल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड में कोई भी कार्बन नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला है ना, पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ हाइड्रोजन लगाया हमने R की जगह, तो इसे फॉर्मएल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पे इसका CH3, इसे एसिड एल्डिहाइड। इनके और भी नाम हैं। अब इसमें टोटल पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन है और वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए मेथा, ठीक है, पूरा नाम मेथानॉल, मेथानॉल, ठीक है। और यहाँ पे 2 कार्बन है, एथानॉल, एथा कहते हैं 2 को, और एथानॉल, और ये Al आएगा एल्डिहाइड के लिए, Al फॉर एल्डिहाइड, और मेथानॉल और एथानॉल। तो ये इनके नेम्स हैं, दरअसल 2 नेम्स हैं, आप इनके याद कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड्स, और या फिर कह सकते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप्स फैमिली। तो आफ्टर दैट 3 हमारे रहते हैं। अब उनकी तरफ हम चलते हैं। फोर्थ नंबर पे
कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप में सेम फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला और एग्जांपल्स। अब जो हमारे कीटोनिक ग्रुप हैं इस चीज पे, ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बॉन्ड, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोनिक ग्रुप, या फिर कीटोन्स कह सकते हैं, कीटोन्स। कीटोन्स या कीटोनिक ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसके जितने भी मेंबर हैं कीटोन्स के, उन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज इस चीज पे डिपेंड करती है। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन्स। अब उसके बाद जनरल फार्मूला लिखते हैं, तो ये देखिए RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R प्राइम, दो R हो तो एक को R प्राइम कह देते हैं, एक को R कहते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे R और R प्राइम क्या है, ये बात बहुत अहम है बताना। तो कीटोनिक ग्रुप्स में, कीटोनिक फैमिली में Rb और R प्राइम दोनों अल्काइल रेडिकल्स हैं। तो लिखेंगे वेयर R एंड R प्राइम आर अल्काइल रेडिकल्स या अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स कर लें या अल्काइल रेडिकल्स, तो अल्काइल ग्रुप्स। अब R और R प्राइम अल्काइल ग्रुप्स हैं, जाहिर बात है आप वही लगाएं, तो लगाएं जी R और R प्राइम CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी लगाएं CH3, दोनों साइड पे आप क्या लगा दें, मिथाइल लगा दें। तो अगर आप दोनों साइड पे मिथाइल लगाएंगे, इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल। दो मिथाइल हो गए तो डाई मिथाइल, डाई मीन टू, मिथाइल मीन मिथाइल, डाई टू मिथाइल, और कौन सा ग्रुप है, कीटोन, तो डाई मिथाइल कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन हो गया। उसके बाद इसका एक और कॉमन नेम है, इसको एसीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोन। उसके बाद आप क्या करें, एक साइड पे दो आ रहे हैं ना, एक साइड पे अगर आप मिथाइल लगा रहे हैं और दूसरी साइड पे अगर आप इथाइल लगा रहे हैं, तो फिर क्या नाम बनेगा, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम ई पहले आता है, तो आप लिखेंगे इथाइल, उसके बाद मिथाइल और एंड में फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इथाइल, मिथाइल और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन। तो ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो ये आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो 5th और 6th है उनकी तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट्स। तो सर नेक्स्ट जो आपके 2 हैं, 5th और 6th जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने इस लेक्चर में पहले 4 अच्छी तरह याद करने हैं, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, और ये 4 जो हमने पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप्स, इनको आप अच्छी तरह याद करेंगे, इनके फंक्शनल ग्रुप, इनके जनरल फार्मूला, इनकी एग्जांपल्स। तो हमारे 2 रहते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। 5th वन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कार्बोजाइल ग्रुप, और 6th वन हमारा रहता है दैट इज एस्टर्स। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो यही था ऑल अबाउट दिस लेक्चर। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आई होगी, बहुत अहम लेक्चर है, बहुत अच्छी तरह देखिएगा बार बार, और इसको आपने समझ के सब चीज़ों को करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।